अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोमान खान। वेलकम टू रॉयल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई आसान और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में इसमें से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अगर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिसको हम ऐड करते हैं तो उसका सम 42 आएगा। वो कौन से थ्री इंटीजर्स होंगे उसको हमने फाइंड करना है। मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब जो फ्रैक्शन में हो, या तो 1 2 3 होगा, या 10 11 12 होगा, या 13 14 15, मतलब एक फ्रैक्शन में होगा। उन तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमने फाइंड करना है जिसका सम 42 आए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। फर्स्ट इंटीजर को हम लेट करते हैं x। अब अगर फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, हम और तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो फिर अगर फर्स्ट हम फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 5 है, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इस तरह थर्ड डिजिट हमारे पास x प्लस 2 होगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास तब आएंगे जब अगर x की फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड x प्लस 1 होगा, थर्ड x प्लस 2 होगा। इस तरह अगर फोर्थ इंटीजर हमने फाइंड करना है तो वो x प्लस 3 होगा। अब फर्स्ट इंटीजर को हमने x सेलेक्ट किया, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास आएगा x प्लस 1। इस तरह थर्ड इंटीजर होगा x प्लस 2। अब क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास के तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 42 आएगा। इसका मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते दिए, x प्लस x 3x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 42। अब दोनों साइड से हम 3 माइनस करते हैं, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब x की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 39 डिवाइड बाई 3, जो कि इक्वल है 13 का। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 13 आ रही है। अब मजीद जो टू डिजिट इंटीजर्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो थर्ड इंटीजर की वैल्यू आएगी हमारे पास। अब सेकंड जो हो, ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया। अब सेकंड इंटीजर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये आएगा हमारे पास x की वैल्यू 13 है, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया। अब थर्ड इंटीजर हमारे पास है इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। ये थर्ड इंटीजर हमारे पास आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड three consecutive integers are 13, 14 and 15। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे इन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल का टोटल एरिया गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ ए सी इक्वल है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ
ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5। ए बी का लेंथ हमने फाइंड करना है, जो कि इस फॉर्म में होगा ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5, मतलब ए 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट एज इट इज होगा। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी, इसको हम एक्स लेट करते हैं। तो एरिया ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल है 1/2 हाइट इनटू बेस। ये फार्मूला याद रखना होगा। एरिया ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल है 1/2 हाइट इनटू बेस का। अब एंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 1/2। हाइट को हमने एक्स का लेट किया इनटू बेस हमारे पास है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हमने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस इस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ले जाएंगे हमारे पास x इंटू 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, इसको हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों साइड को 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब इसकी कंजुगेट से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते दिया आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट, इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ। 15 अंडर रूट को 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट से जो मल्टीप्लाई करके दोबारा 15 आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा इंटू 3 माइनस 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 2, अच्छा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट के साथ, आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 डॉट अंडर रूट 3। इंडेक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इंडिविजुअली अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 और डिवाइड बाई हमारे पास आएगा 3 माइनस 5।
इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट डिफ आएगा x इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 5 अंडर रूट डॉट 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये एज इट इज़ आएगा और डिवाइड बाई -2, 3 - 5 -2 आ जाएगा। अब 2 को 2 के साथ कैंसिल करते हैं तो x इक्वल होगा हमारे पास माइनस ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5 अंडर रूट डॉट 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्स हमारे पास इक्वल है, हाँ, 1 प्लस 5 अंडर रूट डॉट 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब इसको मजीद सिम्प्लीफाई करते हैं हम तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ। x इक्वल होगा हमारे पास 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा, पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ तो ये आएगा हमारे पास प्लस 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा और 5 अंडर रूट, और फिर इन दोनों को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा हमारे पास माइनस 5 अंडर रूट और 5 अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा और 3 अंडर रूट तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी रहेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस यह आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 अंडर रूट माइनस यह आ जाएगा हमारे पास 5 रूट ऑफ 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो 3 अंडर रूट और 5 इंटू 3 अंडर रूट ये हमारे पास आ रहा है इस तरह 3 अंडर रूट माइनस 5 इंटू 3 अंडर रूट। अब इससे अगर मैं 3 अंडर रूट कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट इंटू -4, इसको हम -4 इंटू 3 अंडर रूट लिख सकते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस और -4 इंटू 3 अंडर रूट प्लस यहाँ पे -5 अंडर रूट एंड -5 इंटू 3 अंडर रूट है -5 अंडर रूट माइनस प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट, -5 अंडर रूट और प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट। इससे अगर मैं 5 अंडर रूट कॉमन ले लूँ तो हमारे पास रह जाएगा -1 प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट इंटू प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 अंडर रूट। इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 4 इंटू 3 अंडर रूट और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 इंटू 5 अंडर रूट, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो a इंटू 3 अंडर रूट प्लस b इंटू 5 अंडर रूट, उसी फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है। यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -2 है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ एंगल
ए बी, हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसके दो साइड गिवन हैं और दो साइड्स की वैल्यूज, एक है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और दूसरा है 5 माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 मीटर। इसमें हमने फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो कि इस फॉर्म में होगा और ए प्लस बी अंडर रूट 2 इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है लेंथ जो कि इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और विड्थ है 5 माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 मीटर। अच्छा, इसको अगर हम 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास मजीद सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। इसको अगर हम लिख दें 5 माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे अंडर रूट 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वेट हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। तो लेंथ हमारे पास गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और विड्थ हमारे पास है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टिप आएगा 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 और प्लस अब 18 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर रूट 18 और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2 अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 2। ये हमारे पास नेक्स्ट टिप आएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और यह आ जाएगा प्लस 5 अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस यह आ जाएगा 2 और 18 और 2 36 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू 9 अंडर रूट डॉट 2 अंडर रूट, इसको मैं इंडिविजुअली स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ माइनस 2 और 36 को मैं 6 स्क्वायर अंडर रूट लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 9 का मैं अगर 3 स्क्वायर अंडर रूट लिख दूँ तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा और अंडर रूट 2 माइनस ये आ जाएगा 12। इसको मजीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 12 माइनस 12 और 10 माइनस 2 आ जाएगा और माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस
ये हमारे पास आएगा 15/√2। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -2 और ये +15 और -4, यहाँ आएगा +11/√2। तो यहाँ पे अगर देखें इस फॉर्म में हमने एरिया फाइंड करना था a+b/√2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 + 11/√2। ए की वैल्यू -2 आ गई, बी की वैल्यू 11 और √2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको अगर हम ऐड कर दें तो उसका सम 68 आए, और अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 22 आए। सबसे पहले हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट नंबर को हमने एक्स सपोज किया और सेकंड नंबर को हमने वाई सपोज किया। अब गिवन कंडीशन है कि दोनों का सम 68 हो। इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अगर हम सम करते ऐड करते तो 68 हो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आए। और इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। तो अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। एड इक्वेशन 1 and 2, we get x plus y is equal to 68 and x minus y equal to 22। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2x और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 10 और 8 90। 2x इज इक्वल टू 90 और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या इन इक्वेशन 1, हमारे पास आएगी x प्लस y इज इक्वल टू 68। अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 45, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। अब दोनों साइड को हम दोनों साइड से 45 माइनस करें तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 से 5 3 आ जाएगा और 6 से 4 2 23 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 45 एंड 23। 45 और 23 को अगर हम ऐड करें तो इसका सम 68 आएगा। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी वैल्यू 22 आएगी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमारे पास 2024 में लाहौर के अंदर टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो क्वेश्चन में गिवन है। जो टेम्परेचर टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था 48 डिग्री सेल्सियस 2024 में, उसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है
टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस। हमने फाइंड करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो जो फार्मूला होता है वो गिवन है हमारे पास। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इसमें हम पुटिंग करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 9 डिवाइड बाई 5, सेल्सियस गिवन है हमारे पास 48 प्लस 32। हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 9 432 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, हाँ इसको डिवाइड करते हैं इस पर, तो ये आएगा हमारे पास 86.4 प्लस 32। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स ये हमने कन्वर्ट कर दिया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, जो कि 48 हमारे पास गिवन था, फ़ारेनहाइट में इसको हमने कन्वर्ट करना था इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो गिवन फ़ारेनहाइट हमारे पास है 118.4 फ़ारेनहाइट। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं। अगर बेटे और बाप दोनों का एज हम ऐड कर दें तो वो 72 ईयर्स बनते हैं। सेकंड कंडीशन है 6 ईयर्स पहले बाप का जो एज था वो बेटे के एज का डबल था, मतलब अगर बेटे का एज 20 ईयर्स था तो बाप का एज 40 ईयर्स था। हमने फाइंड करना है 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले बेटे का एज, मतलब 6 साल पहले बेटे का क्या एज था। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं करंट एज ऑफ सन, उसको हम लेट करते हैं एक्स। इसी तरह करंट एज ऑफ फादर, उसको हम लेट करते हैं वाई। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का एज अगर हम ऐड कर दे तो वो 72 ईयर्स बनते हैं। तो हमारे पास गिवन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, मतलब बाप और बेटे का एज, उसका सम 72 आएगा। अब 6 ईयर्स एगो बाप और बेटे का एज जो वो हमने फाइंड करना है, तो उसको हमने लेट करना है, लेट करंट 6 ईयर्स एगो सन एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। अगर करंट एज बेटे का 6 है, x है, तो 6 ईयर्स एगो x माइनस 6 होगा। इस तरह 6 ईयर्स एगो फादर एज, अब करंट एज अगर फादर का y हमने लेट किया तो 6 ईयर्स एगो y माइनस 6 होगा। अब सेकंड कंडीशन है कि 6 ईयर्स एगो बाप का जो एज था वो बेटे के एज का डबल था। तो 6 ईयर्स एगो बेटे का एज है x माइनस 6। इसको अगर हम डबल कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, तो ये बाप के एज के बराबर होगा। 6 ईयर्स एगो बाप का एज y माइनस 6 था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस 6। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, दोनों साइड से अगर हम 12 प्लस कर दें और y माइनस कर दें
तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्टेप 2x माइनस 12 प्लस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई माइनस 6 प्लस 12। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 2x और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के कंसिडर करते हैं और इसका हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 हमारे पास से x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आएगा x प्लस 2x 3x और प्लस वाई माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 78। 3x इज इक्वल टू 78। अब दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा x इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 3 जो कि इक्वल है 26। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 26 और x हमारे पास करंट एज ऑप्शन है। हमने 6 ईयर एगो बेटे का एक एज फाइंड करना है तो x 6 ईयर एगो हमारे पास बेटे का एज था x माइनस 6। तो ये हमारे पास आएगा x की वैल्यू 26 पुट करें और माइनस 6 इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 20 ईयर्स। रिक्वायर्ड आंसर है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मिरहा bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? मिरहा ने 1500 का एक टॉय बाय किया और 1520 का सेल किया। तो फाइंड करना है हमने प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंटेज इसने प्रॉफिट किया। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500 और सेलिंग प्राइस 1520 और हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, कितना प्रॉफिट किया। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस जो कि बराबर है सेलिंग प्राइस है 1520 माइनस 1500। तो ये हमारे पास आ गया 20। प्रॉफिट किया उसने 20। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। ये फार्मूला है, इसमें हम पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट 20 है और कास्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई 15 20 डिवाइड बाई 15 तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइड कर देती आएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1.333 समथिंग जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। तैयब का एनुअल इनकम 9,60,000 है जिसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 और टैक्स रेट है 0.75%।
हमने फाइंड करना है कि तैयब ने कितना टोटल टैक्स पे करना है। अब इसमें 9,60,000 एनुअल इनकम है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब कि गवर्नमेंट ने तैयब को 1,30,000 का छूट दिया, मतलब एक रिलैक्सेशन दिया है। तो इस एनुअल इनकम हमारे पास है तैयब का 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 और टैक्स रेट 0.75% है। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है जिस पे तैयब ने टैक्स पे करना है। तो हमारे पास आएगा रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 9,60,000 माइनस 1,30,000 जो कि इक्वल है 8,30,000। तैयब ने 8,30,000 पर टैक्स पे करना है। तो टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75%। टैक्स अमाउंट हमारे पास आएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75%। तो ये हमारे पास आएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 8,300 मल्टीप्लाई बाई 0.75। इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो टैक्स अमाउंट हमारे पास आएगा 8,300 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, तो ये आएगा हमारे पास 6,225। इतने अमाउंट तैयब पे करेगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 1 ईयर के लिए, जो कि टोटल अमाउंट है 3,75,000 और मार्कअप रेट है 14%। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। टोटल अमाउंट इक्वल टू P इज इक्वल टू 3,75,000 और मार्कअप रेट है R इज इक्वल टू 14%। तो रिक्वायर्ड अमाउंट हमने फाइंड करना है। मार्कअप फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R होल पावर n माइनस P। ये जो टोटल अमाउंट है भाई, और R मार्कअप रेट n जितने साल के लिए हो वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करते थे, हमारे पास आएगा टोटल प्राइस हमारे पास है 3,75,000 इंटू 1 प्लस मार्कअप रेट है 14 और परसेंट इंटू 1 माइनस 3,75,000। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते थे, हमारे पास आएगा 3,75,000 इंटू 1 प्लस 14 डिवाइड बाई 100 माइनस 3,75,000। जस्ट नेट्स मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास आएगा 3,75,000
75,000 इंटू ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 0.14 माइनस 3,75,000। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ तो ये आएगा हमारे पास 4,27,500 माइनस 3,75,000। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, फिर आएगा 5,25,500। रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास